आज हम नवरात्रों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि ये 9 दिन काफ़ी पवित्र होते हैं। घर पे प्याज वर्जित होता है, किसी प्रकार का हम तामसिक भोजन नहीं लेते हैं और घर पे अखंड जोत जलाते हैं लोग 9 दिन। लेकिन कई लोग इसके असल मायने नहीं जानते कि ये जोत क्यों जलाई जाती है। आज मेरा आपसे यही सवाल है कि आप हम सबको बताइए, और ख़ास तौर पे मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि एक जोत जलाने के पीछे क्या राज हो सकता है। बेटा, जब हमारे ऋषि मुनियों ने एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझा कि जब हम समाधि लेते हैं तो उस वक्त में हमारा शरीर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा होता बाहरी तौर पे, और बिल्कुल शांत मन से बैठने पे धीरे धीरे करके आदमी उस अलौकिक लो तक पहुंच पाता है जहां जाके वो अच्छा और बुरा सोच पाता है। और साथ ही अगर उसको किसी चीज़ की गहराई के बारे में सोच के उसके अच्छे और बुरे का ज्ञान करना है तो उसके लिए वाकई में धैर्य से बैठ के आंखें बंद करके अपने अंदर ही अपने मन की बात और अपने दिमाग की बात को सुन के कुछ तर्क निकालने होते थे, ठीक है। और उन तर्कों को अपने ही तर्क में कसौटी के ऊपर कस के ये निष्कर्ष निकालना होता था कि सही क्या है और गलत क्या है, और कौन सी चीज़ क्या फ़ायदा देती है, क्या नुकसान देती है, और इंसानों के लिए या हमारे परिवार के लिए या समाज के लिए क्या अच्छी है क्या नहीं है। वो इसी प्रकार से उस वक्त के साइंटिस्ट कहलाए, ठीक है। वो ऋषि मुनि ये करते गए। अब उनकी तो सालों साल की तपस्या, प्रैक्टिस, ये सब कुछ हो गई, जिसके चलते हुए उनके लिए कोई भी चीज़ थोड़ी देर आंखें बंद करने के बाद संभव हो जाती थी। लेकिन अब एक आम इंसान वो किस तरह से अध्यात्म को अपनाए, किस तरह से अपने अच्छे बुरे को समझे, किस प्रकार से वो अपनी विल पावर को मजबूत करे, किस प्रकार से वो एक दूसरे के लिए हमदर्दी जागृत करे, इसका उनको जो तरीका ना बाद में समझ आ गया। और वो समझ आने का तरीका क्या था, उन्होंने सबसे पहले मंदिरों के अंदर इस चीज़ का विधान रखा कि परमात्मा के लिए जोत जलाई जाएगी, ठीक है। वो जोत क्यों जलाई जाती है मंदिर के अंदर, कारण ये है वो देसी घी की ही जलाई जाती है जोत, ये बात तो पक्की है। कारण क्या है, देसी घी के अंदर वाकई में इतनी क्षमता है कि वो हमारे ऑक्सीजन लेवल को बरकरार रखते हुए एक शांति प्रदान करता है जब घी जलता है, ठीक है। लेकिन वो हवा को साथ में जला रहा होता है, यानी कि जो लौ जल रही होती है उसके संपर्क में जो ऑक्सीजन आएगी वो थोड़ी जलती है, ठीक है। व्रत 9 दिन के व्रतों में क्या होता है, अखंड जोत हम जलाते हैं। इसके अंदर हम कुछ व्रत करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे खान पान तो वैसे ही वर्जित हो जाते हैं, सिर्फ व्रत का खाना या हम फलोहार ले सकते हैं। तो इसलिए इन दिनों में शरीर वैसे ही लो होता है, तो उसकी वजह से एक और तरीका उन्होंने अपनाया कि इन दिनों में उतावले विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए। किसी चीज़ को लेकर के जोश में कोई आ जाए और ज़ोर से बोले और घर के माहौल को ख़राब करे, इसको भी शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इन 9 दिनों के अंदर उन्होंने अखंड ज्योत का एक प्रावधान बनाया। उस अखंड ज्योत से क्या होता है, जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर में ही वो मंदिर होता है, घर में ही वो स्थान भी होता है, तो उसमें हमारे घर के ऑक्सीजन का कुछ पार्ट जलता हुआ जाता है। लेकिन साथ ही घी के जलने से एक शांति वाली ऊर्जा भी बढ़ रही होती है। ये दोनों ही काम साथ के साथ हो रहे होते हैं। जब हमारे नथनों से वो अंदर जाती है तो हमारे दिमाग के अंदर एक धैर्य बनता है, एक सात्विकता बनती है, जिससे कि हम ठंडे दिमाग से सोचने के काबिल बनने लगते हैं, ठीक है। और उस ठंडे दिमाग से सोच के इसके फ़ायदे क्या होते हैं, एक तो हमारा अध्यात्म में मन लगता है, दूसरा जब आप ठंडे दिमाग से किसी भी चीज़ को सुनते हैं, करते हैं, तो आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आप किसी भी चीज़ को बड़े आराम से एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, कुछ भी हो। और वो जो चीज़ है वो एक श्रद्धा और विश्वास के रूप में आपके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करती है जिसके चलते हुए आप परमात्मा के प्रति रुझान बना के अपने अंदर अच्छे ख्यालात ला करके
एक इधर अपने व्रत रखने से अपने शरीर को भी अच्छा कर रहे होते हैं, और उन दिनों में बहुत अच्छी अच्छी सोच सोच के आप अपने परिवार के लिए बहुत ही खास डिसीजन भी ले पाते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान जब भी कभी अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आप के लिए जब भी कभी सोचता है तो वो एकांत में धैर्य से बैठ के ही सोचता है, कभी गुस्से में नहीं सोचता। कहते हैं ना, गुस्सा तो अकल को पी जाता है। संगे आपका दिमागी रूप से शांत रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये खोज करी कि अगर घर के अंदर 9 दिन ये जोत जलेगी तो इंसान का दिमाग शांत और धैर्यवान रह करके अपने अच्छे भविष्य के लिए भी अच्छी प्लानिंग बना सकता है, अपने कामकाज के लिए भी बना सकता है, अपने परिवार के लिए भी बना सकता है, और साथ ही अध्यात्म का सुख तो उसको मिल ही रहा है और शरीर भी अच्छा हो रहा है। समझ गए? इसका साइंटिफिक रीज़न यही है बेटा कि घर के अंदर ये 9 दिन, साल में 2 बार 9 दिन, ठीक है, ये जब जोत जलती है तो आप एक बहुत अच्छे भविष्य के बारे में सोच के, अपने परिवार के बारे में सोच के उसको बहुत अच्छा सौहार्द के रूप में चला सकते हैं, जिसमें परमात्मा व्रत रखते रखते में आपको इतनी तगड़ी विल पावर देता। आप देखिए कि ये 9 दिन के व्रत करना भी सबके लिए संभव नहीं है। जी। बहुत से लोगों का पहले दिन, किसी का दूसरे दिन, किसी का चौथे दिन धैर्य टूट जाता है। समझ गए? क्योंकि वो जो स्वाद पड़ा हुआ है शरीर को, वो उसको मना कर रहा होता है कि नहीं, व्रत नहीं करना, और ऊपर से नमक की कमी जब होती है तो तब उसको और तकलीफ होती है। तो एक विल पावर को ये बढ़ाने का काम करता है। तो जब इन्हीं दिनों के अंदर आपको अपनी ही की हुई कुछ गलतियां समझ आती है, धैर्य के साथ सोचते हुए आपको पता चलता है कि इस तरफ रास्ते पे जाने पे मेरे परिवार का अच्छा है, मेरे काम का अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, जब ये चीज़ें इन दिनों में समझने की होती है और इनके अंदर अगर आप प्लानिंग बना के चलते हो और व्रत रखते हुए, जो जलाते हुए इनकी प्लानिंग बना के चलते हो, तो ये आने वाले 6 महीने की ज़िंदगी तो आपको बहुत अच्छी दे ही देता है। क्योंकि आज बनाया, 6 महीने इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट आएगा। अगले 6 महीने बाद फिर आपको नवरात्रों में आना है, तो वहाँ से फिर ये प्रक्रिया। तो इससे उत्तम तरीका और कोई हो ही नहीं सकता जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दे दिया। तो ये विधान है अखंड ज्योत जलाने का, जो कि नवरात्रों के दिनों में ही सिर्फ घर में किया जाता है। वैसे कभी भी अखंड ज्योत जलानी हो बेटा, तो वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के अंदर जलाई जा सकती है। अगर आपका घर छोटा है या जहाँ पर आपके आसपास ही कमरे लगे हुए हैं, जहाँ हर वक्त आपके बच्चे बिछड़ते हैं, वहाँ पर हमेशा के लिए अखंड ज्योत जला कर के रखना, ये आपके लिए घातक हो जाएगा। उसका कारण ये कि हर वक्त अगर घर के अंदर ज्योत जलती रहेगी तो वो ऑक्सीजन जलेगी। अगर रेगुलर बच्चों के नथनों से वो जली हुई ऑक्सीजन उनके अंदर जाती रही तो बच्चे लो हो जाते हैं। उनकी बच्चों के अंदर हिम्मत सदा रहनी चाहिए, क्योंकि वो तो उम्र भी ऐसी है जिसके अंदर उनके जोशीले विचार ही अच्छे हैं। तो इसलिए बेटा हमेशा नहीं जलनी चाहिए। ये 9 दिन घर में अखंड ज्योत आप ज़रूर जला सकते हैं।